तो नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास एक्सरसाइज 14.1 मैथ्स क्लास 10th स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, इस वीडियो में हम मीन के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि मीन के हमारे पास 3 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है अज्यूम्ड मीन मेथड और एक है स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस 2 बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। एक तो अगर हमें मेंशन होगा कि ये फलाना मेथड यूज़ करो तब हमें वो यूज़ करना पड़ेगा, या फिर हमें कैलकुलेशन के कन्वीनियंट के हिसाब से कौन सा मेथड इजी लग रहा है आप वो अप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब ये जो डाउट है ना वो सभी इसी जो एक्सरसाइज में वो क्लियर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। फटाफट सबसे हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें ये हमें बोल रहे हैं अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम। स्टूडेंट ने एक सर्वे के इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम से रिलेटेड इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। उन्होंने देखा कि 20 घरों में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स उन्होंने अपने घर पे लगाए हुए हैं। अभी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। हमें मीन फाइंड करना है इन प्लांट्स का। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले क्लास इंटरवल हम लिखेंगे। क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास, 0 to 2, नेक्स्ट 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। और यहाँ पे अभी हम निकालेंगे इनकी मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ, एक्स आई के साथ, इसको हम हेडिंग देते हैं मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू समझाई थी ना, वो कैसे आएगी, इन दोनों का प्लस करके हाफ कर देना। सबसे पहले 0 + 2 करो, 0 + 2/2, 2/2, ये क्या बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 1, अब सब में 2 नंबर का डिफरेंस है, या तो 2 ऐड कर दो या सिंपली करो। 2 + 4/2, 6/2, ये क्या बनेगा 3। ठीक है, फिर ये आगे 4 + 6/2, 10/2, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये 5 बनेगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा 7, 9, 11, 13, ऐसे मिड वैल्यू हमने निकाल देंगे। ठीक है, ये मिड वैल्यू निकालने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कॉलम आता है दैट इज फ्रीक्वेंसी का, उसको हम बोलते हैं FI। अभी फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन होते हैं क्वेश्चन में, वो है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ठीक है, अभी जो लास्ट कॉलम हमारे पास बचेगा उसमें हमने क्या करना है, इसमें देखिए क्या आप इन दोनों के मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो, मैं तो बिल्कुल आसानी से कर लूँगा, है ना, कोई बड़ा नंबर है ही नहीं यहाँ पे। तो इसके लिए तो फिर डायरेक्ट मेथड हमारे लिए काफ़ी है ना, मतलब कि सफिशिएंट है, इसको डायरेक्ट के साथ ही हम लोग यूज़ कर सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे फाइंड करेंगे FI XI। ठीक है, अब इन दोनों के मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 35, 54, 22, 39। अभी हमें करना है इनका प्लस, इसको लिखेंगे समीशन FI XI। हाँ जी, प्लस करके देखिए 7, 12, 47, 51, 101, 123, 132 एंड 162 हमारे पास इनका प्लस आ गया। फिर एक बार हमने प्लस करना है समीशन ऑफ FI का। इनका तो वैसे इन्होंने हमें गिवन दिया ही था कि ये 20 हाउसेज है ना, यहाँ कहीं पे लिखा था सर्वे वाज कंडक्टेड ऑफ द 20 हाउसेज, तो ये 20 होगा प्लस इनका, चेक कर लो 1, 3, 4, 9, 15, 17, 20, तो ये आ गया। अब बाय डायरेक्ट मेथड, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड को अप्लाई किया है, हमारे पास मीन क्या आएगा x बार इक्वल टू समीशन FI XI। ये रहा ना फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का, समीशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI। नाउ FI XI समीशन की वैल्यू है हमारे पास 162 डिवाइडेड बाय FI की वैल्यू है 20। ठीक है, अब देखिए पहले 2 के टेबल पे यहाँ पे क्या 10 और यहाँ पे 81। नाउ 81 डिवाइडेड बाय 10, ये क्या बनेगा 8.1, ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। इस क्वेश्चन में ये हमें बोल रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ये हमें बोल रहे हैं कि एक फैक्ट्री है, उसमें 50 वर्कर का जो भी कंट्रीब्यूशन है, जिनको सैलरी 500 से लेके 520 तक मिलती है वो 12 वर्कर हैं, जिनको सैलरी 520 से लेके 540 तक मिलती है वो 14 है, जिनकी सैलरी 580 से लेके 600 तक है दैट आर 10 नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, हमें इनकी मीन वैल्यू निकालनी है, और कैसे निकालनी है, सूटेबल मेथड के साथ। ठीक है, पहले क्लास इंटरवल ऐसे लिखेंगे, ये आएगा 500 to 520, फिर आ गया हमारे पास 520 to 540,
फिर हमारे पास आएगा 540 टू 560, फिर नेक्स्ट आएगा 560 टू 580, फिर आएगा 580 टू 600। ठीक है जी, ये क्लास इंटरवल हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे मिड वैल्यू, एक्स आई मीन टू से मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू कैसे आएगी हमारी, हमने इन दोनों का प्लस करना है फिर हाफ करना है। ठीक है, देखिए 500 प्लस 520, जब हम इन दोनों का प्लस करेंगे ना यहाँ पे 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाई 2 मीन टू से 120 और 1020 510। ठीक है, अब सब में देखिए 20 नंबर का डिफरेंस है, तो बस सब में इसमें 20 ऐड करते जाइए, अपने मिड वैल्यू बड़े आराम से निकलती जाएगी। 530, 550, 570, 590 और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 12। अब क्या आपको इनके टेबल आते हैं रीड करने, मुझे तो बिल्कुल नहीं आते, तो इसमें थोड़ी सी हमें कन्फ्यूजन रहेगी। तो इसीलिए ना हम यहाँ पे अभी इस बार जो है हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, हम या तो अज्यूम्ड मीन लगाएंगे या फिर हम स्टेप डिवीजन लगाएंगे, वो आपकी चॉइस है। चलिए अज्यूम्ड मीन लगा के देखते हैं। ठीक है, पहले तो अज्यूम्ड मीन के हिसाब से सबसे पहले हम किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम करेंगे, इसको लेट कर लिया ए, और अज्यूम्ड मीन के साथ हमारे पास अज्यूम्ड, पहले यहाँ पे मेंशन कर दो कि हम अज्यूम्ड मीन मेथड लगाने वाले हैं। उस लिहाज से मीन हमारा निकलेगा ए प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले ए आई निकालिए, अब हम निकालेंगे डी आई। ठीक है, डी आई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज एक्स आई माइनस ए। हम हर एक वैल्यू से ए माइनस करेंगे, इसके सामने तो जीरो आता है। अब इसमें से 520 जब हम लोग माइनस करें तो बनेगा -20, इसमें से 520 माइनस करेंगे तो बनेगा -40, इसमें से 550 माइनस करेंगे 20, इसमें से 550 माइनस करेंगे 40। मतलब कि 20 का डिफरेंस था ना, तो 20 का टेबल ऊपर नीचे आ जाता है। ठीक है, ऊपर माइनस, जीरो से नीचे पॉजिटिव। अभी जब डी आई आ जाता है तब हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं एफ आई एंड डी आई की। तो एक एफ आई का कॉलम जो अभी तक हमने नहीं लिखा वो लिखते हैं, वो ये रहा, 12 है, 14 है, 8 है, 6 है, 10 है। अभी हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट एफ आई इंटू डी आई, देखिए 12 फोर जा, सबसे पहले बनेगा -48 मतलब कि 0, फिर 14 टू जा -28 साथ में 0 0, 6 टू जा 12 120 और ये बनेगा 400। जब इन दोनों का हमने प्लस किया तो ये बनेगा 520 और जब हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये बनेगा -760। ठीक है जी, जब हम इन दोनों को अभी आगे सोल्व प्लस माइनस करेंगे ना तो ये हमारे पास बनेगा -240। ठीक है, और जब हम इन दोनों का प्लस करेंगे समेशन ऑफ एफ आई तो ये हमारे पास बनेगा 26, 34, 40 एंड 50। ठीक है, अब बस इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना और क्वेश्चन खत्म। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 550, फिर आगे आएगा प्लस और एफ आई डी आई की वैल्यू आई है हमारे पास -240 डिवाइडेड बाई एफ आई की वैल्यू हमारे पास आई है 50। तो 0 0 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 550 माइनस 24/5 और इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा -4.8, तो ये बनेगा 5.2। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा इसके मीन का। ठीक है, अब कोई भी मेथड लगाओ ना, चाहे डायरेक्ट लगाओ, चाहे अज्यूम्ड मीन, चाहे शॉर्टकट, आंसर सेम आ गया स्टेप डेविएशन में, तीनों में इसका आंसर जो है वो सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि हमें द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। किसी मोहल्ले में रहने वाले बच्चों की जो पॉकेट अलाउंस है उसके बारे में डेटा गिवन है। इफ़ द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, अगर सब बच्चों को मीन वैल्यू 18 मिल रही होगी तो पी जो यहाँ पे एक एफ है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, हमें वो फाइंड करनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखेंगे, ये बनेगा 11 to 13, 13 to 15 है नेक्स्ट, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। ठीक है, जब भी हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा ना जिसमें हमने एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना होगा, ठीक है, तो उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी मिड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मिड वैल्यू इसकी हमारे पास क्या आएगी, एक्स आई, इसको हेडिंग दे देते हैं हम मिड वैल्यू के नाम पे।
दोनों को प्लस कीजिए, 11 प्लस 13 24/2 करके 12 आएगा। फिर 2 का डिफरेंस है, 2 ऐड करते जाओ, 14 16 18 20 22 24, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा Fi। अभी Fi की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 6 9 13 F 5 4, ठीक है। यहाँ पे आके थोड़ा सा कैमरा बंद हो गया था, मुझे पता नहीं चला, मैंने ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करती। तो चलिए अभी इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फिर अभी हमने Fi Xi की मल्टीप्लाई करनी है। 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144, 18 13 234, 20 इंटू F 20F रहेगा, 22 5 110, 24 4 96। जब अब हमने क्योंकि डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना तो उसका फॉर्मूला समीशन Fi Xi अपॉन समीशन Fi होता है। यहाँ पे इनका प्लस करो, इनका प्लस करके ये 20F ऐड नहीं होगा, प्लस 20F रहेगा, और इनके प्लस में भी F एच डी से आ जाएगा। अभी मीन क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन है कि 18 है, यहाँ पे मीन की वैल्यू की 18, 752 प्लस 20F डिवाइडेड बाय 44 प्लस F। यहाँ पे अभी हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 18 इंटू 44 प्लस F, ये बन गया 792 प्लस 18F, 752 प्लस 20F बनेगा। सभी नंबर एक साइड पे आएंगे, F वाले एक साइड, बिन F वाले दूसरी साइड। 792 माइनस 752 40 इक्वल्स टू 2F, तो F की कटिंग होगी, यहाँ पे आंसर आएगा 2, तो 20 F की वैल्यू फाइनल 20 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अभी फिर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, वो देखेंगे क्यों है, ठीक है। 30 वुमेन वर एग्जामिन इन हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर। 30 वुमेन को, मतलब कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 है, ये n की समीशन F की वैल्यू है, उनको हॉस्पिटल में एग्जामिन किया गया एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज एज फॉलो। उनके हार्ट बीट को इस हिसाब से थोड़ा हमने मतलब कि रीड किया है। जिनकी 1 मिनट में हार्ट बीट 65 to 68 टाइम बीट हो रही है वो 2 लोग हैं। जिनकी हार्ट बीट 1 मिनट में 68 से लेकर 71 तक रीड हो रही है वो 4 है। सिमिलर जिनकी थोड़ा ज़्यादा तेज है 83 से लेकर 86 तक वो 2 लोग हैं, ठीक है। अभी हमें इनकी जो मीन हार्ट बीट निकालनी है बाय सुटेबल मेथड। देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी एक तो मिड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो मिड वैल्यू हेडिंग है XI, इसका नेम होता है मिड वैल्यू। कैसे निकलेगी, दोनों को प्लस करके हाफ, 65 प्लस 68 बाई 2 जब करेंगे 133/2, तो ये बनेगा 66.5। अब 3 नंबर का गैप है तो सब में 3 नंबर हम लोग ऐड करते जाएंगे। ये बन गया 69.5, 72.5, ठीक है, 75.5, फिर 78.5, 81.5 एंड 84.5, ठीक है। ये मिड वैल्यू आ गई। अभी ये डिसाइड करना है कि हमने एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना है या फिर हमने स्टेप डिवीजन मेथड लगाना है, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं ट्राई करके इसको। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले तो म्यू आई की वैल्यू निकाल के देखेंगे। म्यू आई की वैल्यू हमारे पास क्या आती है इस फॉर्मूला में, अगर स्टेप डिवीजन एज्यूम्ड मीन चलेगा, दैट इज XI माइनस A, ये वाली वैल्यू होती है ना। तो चलिए इसी लिहाज से देखते हैं, पहले किसी भी वैल्यू को अज्यूम कर लो मीन। हम इसको, ये मिडल में आ रहा है, इसको अज्यूम कर लेते हैं A, ठीक है। यहाँ पे 0 3 का डिफरेंस है ना, तो ऊपर भी 3 का टेबल जाएगा और नीचे भी 3 का टेबल आएगा। बस ऊपर वाली वैल्यूज माइनस होती है, नीचे वाली वैल्यू प्लस होती है। अभी हम यहाँ पे करेंगे FI इंटू म्यू आई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 2 9 जा -18, फिर आगे 4 6 जा -24, फिर आगे 3 -3 -9 0 21, फिर 24, फिर आगे आएगा 18, ठीक है। फिर जब आप इनको प्लस करो, पहले 45 53 63, फिर जब अभी हम इनका प्लस करेंगे 42 आई थिंक 51 है ना, -51। तो अब इन दोनों को सोल्व कीजिए आगे। जब इन दोनों को हम लोग आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 12, वो भी प्लस में, मतलब कि समीशन FI म्यू आई हमारे पास आ गया 12, समीशन FI हमारे पास ये आएगा 30, ये हमें स्टार्टिंग में गिवन था। अब यहाँ पे प्लस भी चेक कर लेना, इनका 30 बनेगा, ठीक है। तो अभी हम यूज़ करें यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पे लिखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। इस तरीके से मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा A प्लस समीशन FI म्यू आई अपॉन समीशन ऑफ FI। नाउ A की वैल्यू हमारे पास है 75.5 प्लस ये वाली वैल्यू आई है 12 डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू है 30, ठीक है।
तो पहले 3 के टेबल पे 75.5, ये बनेगा 4/10, मतलब कि 75.5 प्लस 0.4, तो ये आंसर आ गया 75.9 हमारे पास, ये आंसर है। अब देखिए सेम क्वेश्चन को जब मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी तब इसी क्वेश्चन को मैंने स्टेप डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन को, तब आंसर आया था 75.9। इस बार भी आंसर आया है 75.9। तो इस बार मेथड है हमारे पास अज्यूम्ड मीन, मतलब आंसर सेम आएगा चाहे मेथड कोई भी हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ठीक है। डायरेक्ट हम देखते हैं, बस इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक है। विच मेथड फाइंडिंग द मीन यू चूज, कौन सा मेथड से आप फाइंड करोगे। पहले हम ये सीरीज लिख लेते हैं। सीरीज है हमारे पास 52, 52, 53 टू 55। लेकिन मैंने ना इसको यहीं पे थोड़ा ऑब्जर्व कर लिया कि ये जो सीरीज है ये प्रॉपर है ही नहीं, ये तो इंक्लूसिव सीरीज है। हमें एक्सक्लूसिव सीरीज चाहिए ना, कि जो टर्म यहाँ से यहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं पे ये शुरू होना चाहिए था। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना सीखा था, इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने सीखा था कि हम इनमें से 0.5 वैल्यू यहाँ से माइनस करेंगे और यहाँ से जो 0.5 वैल्यू है वो हमारी प्लस होती जाएंगी, ठीक है। ये हमने हमारी इंट्रोडक्टरी वाली वीडियो में सीखा था। ऐसे देखिए यहाँ पे सीखा था ना हमने कि जब वैल्यू हमारी आगे से शुरू होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.5 माइनस करेंगे, ये माइनस कर दिया, और यहाँ से 0.5 प्लस करेंगे, तो ये सीरीज एक्सक्लूसिव बन जाती है ना। तो बस अब पहले तो वही काम करेंगे हम लोग यहाँ पे क्लास इंटरवल में। फिर से लिखेंगे ये हेडिंग, ये बनेगा 49 यहाँ से 0.5 माइनस किया 49.5, 52.5, 55.5, 58.5, 61.5। फिर इनको इनमें 0.5 ऐड करेंगे 52.5, 55.5, 58.5, 61.5, फिर 64.5, ठीक है। अब देखिए अभी एक्सक्लूसिव फॉर्म में है, अब इसको ये सॉल्वेबल मेथड में है ना, ये सेम रिपीट हो रही है। तो देखिए कौन सा मेथड सेट बैठता है। अब निकालेंगे हम मिड वैल्यू, मतलब कि xi, ठीक है। अब हम निकालेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे कि दोनों को प्लस करके अभी हम हाफ करेंगे। जब दोनों को हाफ करेंगे तो आई थिंक बनेगा हमारे पास 51। तो 3 नंबर का डिफरेंस है, 3 बस ऐड कर दीजिए, 54, 57, 60 एंड 63। नेक्स्ट हमारे पास है एफ कितनी गिवन है हमें यहाँ पे। अभी अब थोड़ा सा फिर से देखिए, ये बड़े बड़े टेबल फिर से नहीं हमें आएंगे। अब यहाँ पे हमें या तो अज्यूम्ड मीन लगाना पड़ेगा या शॉर्टकट लगाना पड़ेगा। हम अज्यूम्ड मीन लगाते हैं। अज्यूम्ड मीन के हिसाब से डी निकलता है, किसी भी वैल्यू को अज्यूम कर लो। 57 को हम मीन अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे 0, 3 का टेबल है, 3 का टेबल ऊपर, 3 का टेबल नीचे, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू होगी माइनस में। अब डी के बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा एफ आई वो ये रहा, 15 है, 110 है, 135 है, 115 है एंड 25 है। अभी हमने यहाँ पे करना है डी आई इंटू एफ आई, इनकी मल्टीप्लाई, -90 -330 0, तो ये बनेगा 345, ठीक है। फिर ये बनेगा हमारे पास 150। अब हम इनका प्लस करेंगे, ये बनेगा 495, और जब हम इनका प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -420। दोनों को सोल्व करके आएगा 75, मतलब कि समेशन ऑफ एफ आई डी आई आएगा हमारे पास 75। और जब हम एफ का प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आई थिंक बन के आएगा 400, ठीक है। तो बस जस्ट फटाफट अभी अज्यूम्ड मीन मेथड हमने अप्लाई किया है, वो वाला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड के साथ, ठीक है। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो सेकंड वाला है, दैट इज ए एक्स बार, मतलब कि मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। नाउ ए की वैल्यू हमारे पास है 57 प्लस इसकी वैल्यू है 75 डिवाइडेड बाय 400। ये बनेगा 57 प्लस 0.19, इनको डिवाइड करके तो फाइनली आंसर बन गया 57.19। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का मीन आ गया और हमने अज्यूम्ड मीन मेथड। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं द टेबल शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब 25 हाउस होल्ड, मतलब कि 25 हाउस होल्ड है। हम लोगों ने देखा कि वो लोग अपना कितना खर्चा है जो फूड के ऊपर करते हैं, उनका डेटा कुछ इस हिसाब से है, जैसे कि जो लोग 100 से लेकर 150 के बीच में खर्चा करते हैं वो 4 लोग हैं, 4 फैमिलीज हैं। जो हाउसेज फूड के ऊपर एक्सपेंडिचर 150 से लेकर 200 तक कर रहे हैं वो 5 हैं।
अप टू सोन जो लोग 300 से लेके 350 के बीच में खर्चा कर रहे हैं वो 2 लोग हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द मीन, ठीक है, बाय सूटेबल मेथड, किसी भी सूटेबल मेथड के साथ हमें इनका मीन निकालना है। तो सबसे पहले तो हम जैसे ही हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, हम एक क्लास इंटरवल लिखेंगे, ठीक है। क्लास इंटरवल हमारे पास 100 से लेके 150, नेक्स्ट है 150 से लेके 200, फिर आगे आएगा 200 टू 250, देन 250 टू 300, देन 300 टू 350, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बनेगा दैट इज फ्रीक्वेंसी कॉलम, वो हमारे पास है 4, 5, 12, 2, 2। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से मिड वैल्यू निकालते हैं ना। तो एक हेडिंग देंगे मिड वैल्यू, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था जिसका नेम होता है एक्स आई। वो कैसे निकलेगी, इन दोनों का प्लस करके हाफ 100 एंड 150। जब मैं 100 और 150 को प्लस करूँगा तो मेरे पास बनेगा, देखिए 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2, 250 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 125, ठीक है। तो सबसे पहले टर्म आएगी 125, फिर क्योंकि इनमें 50-50 नंबर का डिफरेंस है सब में, तो इसमें 50-50 ऐड कर दो, 175, 225, 275, 325, ठीक है। देखिए ज़्यादातर बच्चों के लिए ये कैलकुलेशन करनी डिफिकल्ट है, मैं तो कर लूँगा आसानी से, है ना, मेरे लिए डायरेक्ट मेथड यहाँ पे सूटेबल था। लेकिन जो बच्चों मैथ्स में थोड़ा पीछे हैं तो उनको यहाँ पे डायरेक्ट इतने बड़े नंबर के मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो उनको कोई और मेथड चूज़ करना पड़ेगा। हमारे पास जो बाकी के मेथड्स हैं, या तो फिर वो शॉर्टकट और अज्यूम्ड मीन है, या फिर हमारे पास स्टेप डेविएशन है। इन दोनों में से मैं अगर आपको प्रेफरेंस दूँ, आप हमेशा इसी को यूज़ करो, ठीक है। फिलहाल हम अज्यूम्ड मीन के साथ पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अज्यूम्ड मीन के लिए हमें क्या चाहिए, डी आई चाहिए, है ना। तो एक नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे आप बना दो डी आई का, ठीक है, डी आई, और इसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक मीन को अज्यूम करना पड़ेगा, मिडल में कौन सा नंबर आ रहा है 225, इसको लेट कर लो कि ये हमारे पास मीन है। हर एक नंबर से अब आप 225 माइनस कर दो। यह रट्टा हमने कैसे लगाया था कि इसके सामने 0, फिर कितने नंबर का डिफरेंस है 50-50 का, तो ऊपर 50 के टेबल और नीचे भी 50 का टेबल, बस ऊपर वाले नंबर जो हमारे पास क्या आएंगे वो नेगेटिव में आएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट कॉलम हम हमारा कौन सा बनाएंगे, एफ आई इंटू डी आई। नो एफ आई की मल्टीप्लाई हम लोगों ने करनी है डी आई के साथ, मतलब कि 4 इंटू 100 माइनस 100 माइनस 400, ये बनेगा माइनस 250, फिर आगे आएगा 0, फिर आगे आएगा 100, फिर आगे आएगा 200, ठीक है। अब जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 300, फिर जब ये हम इनको प्लस करेंगे माइनस 650। अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा समीशन एफ आई डी आई माइनस 350, ठीक है। और जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन के आएगा, समीशन ऑफ एफ आई 9, 21, 25, इनका प्लस बनेगा 25, ठीक है। तो हमारे पास मीन का फॉर्मूला, ये मीन को हम डिनोट करते हैं ऐसे, एज्यूम्ड मीन के साथ कौन सा फॉर्मूला बनता है इसका, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। और यहाँ कहीं पे मेंशन भी कर दो कि हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड लगा रहे हैं। बोला था नहीं इन्होंने कि कोई भी सूटेबल मेथड जो आपको सही लगे आप उस मेथड को चूज़ कीजिए। देन अज्यूम्ड मीन मेथड हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। फिलहाल हमारे पास ए की वैल्यू है दैट इज़ 225 प्लस इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 350 डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई हमारे पास आएगा 50 प्लस माइनस ये बनेगा माइनस 350 डिवाइडेड बाई 25, इनकी कर दो कटिंग, ठीक है। तो 225 माइनस जब हम इनकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास बनेगा 14, तो 221 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये आए अज्यूम्ड मीन के साथ। अब आप इसको शॉर्टकट में स्टेप डिवीजन के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, उसके साथ भी सॉल्व करके देखना कि आपके पास जो आंसर है वो 221 रुपीज़ इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। चेक कर लेना एक बार सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ SO2। बस ये हेडिंग वगैरह है, हमें जस्ट इसका क्या निकालना है, हमें इसका मीन निकालना है, ठीक है, बाय सूटेबल मेथड। तो एक क्लास इंटरवल पहले हम बनाएंगे। क्लास इंटरवल हमारे पास गिवन है 0.00 टू 0.04, ये क्लास इंटरवल लिख लिया मैंने। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहले है 4, फिर है 9, 9, 2, 4, 2, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या निकालते हैं यहाँ पे इनका
इनकी मिड वैल्यू जिसको हम बोलते हैं एक्स आई, ठीक है, इसका हेडिंग होता है मिड वैल्यू नेम से। वो कैसे आता है, इन दोनों को प्लस करके हाफ, 0 में 0.4 को प्लस किया, देखिए पहले पॉइंट को छोड़ो, 0 + 4 4 बना, 4/2 2 बन गया, तो 2 नंबर छोड़ के डेसिमल है, 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दो। अब 0.4 का डिफरेंस है ना, इन सब में 0.4 ऐड करते जाओ, 0.06 0.10 0.14 0.18 एंड 0.22, ये मिड वैल्यू आ गई। इनकी मल्टीप्लाई हम आसानी से कर लेंगे, है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड को ही हम अप्लाई करेंगे। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा FI × XI, जब दोनों की मल्टीप्लाई की 0.08, बस दो नंबर छोड़ के डेसिमल लगाते जाना, 9 6 = 54, तो 2 नंबर छोड़ के डेसिमल, 9 10 = 90, 2 नंबर छोड़ के डेसिमल, 24 2 = 14 2 = 28, 2 नंबर छोड़ के डेसिमल, 72 2 नंबर छोड़ के डेसिमल, 44 2 नंबर छोड़ के डेसिमल, ठीक है। देन इनका जब हम समीशन करेंगे FI XI का, ये हमारे पास क्या बनेगा, जब इनका प्लस करना है हम लोगों ने 62 152 160 180 180 252 256, जब 256 में फिर आगे हम ऐड करेंगे हमारे पास 296 मिनटू से 2.96। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा सम सही है या गलत है। अब नीचे से प्लस करके देखते हैं, पहले ये बनेगा 100 144, फिर 234 238 288 एंड 296, मेरे हिसाब से लगभग सही है। फिर जब हम इनका प्लस करेंगे, समेशन ऑफ FI ये बनेगा 18 22 24 26 30 28 30, है ना, ये बन गया 6 8 20 30 बन गया, ठीक है जी। तो अभी डायरेक्ट मेथड के साथ हमने ये मीन निकाला है, हमारा डायरेक्ट मेथड के साथ ये मीन निकाल दिया, तो ये बनेगा x बार इक्वल टू समेशन ऑफ XI FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। अभी इनकी वैल्यू हमारे पास है 2.96 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू है 30, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी कटिंग जो है इसको लिख लो, 296 डिवाइड बाई 3 × 100, ये 2 नंबर नीचे आ गए। फिलहाल आप इसको जस्ट 3 के साथ कट करो, जब हम इसकी 3 के साथ डिवाइड करेंगे 9 3 = 27, फिर आगे आएगा 8, फिर आगे आएगा 0.6 समथिंग वगैरह, है ना, देन बाई 000,000 0.987 लगभग हमारा जो है वो आंसर बन के आ जाएगा, जब हम इसको राउंड ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो 1 2 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना, तो यहाँ पे एक 0 और आएगी, 0.986 लगभग समथिंग अप टू सो। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन गया 0.099, हमारे पास जो है लगभग वो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। अब जैसे हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड के साथ यूज़ किया है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको किसी और मेथड के साथ भी सॉल्व करके देखो और चेक करो कि क्या आपका आंसर सेम आ रहा है। आंसर हमारा सेम आना चाहिए। ये जब 0.09866 बल्कि 7 बना था, तो इसको सेकंड प्लेस अगर 5 से बड़ी होती है तो उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने राउंड ऑफ करके 0.099 लिख दिए इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। इस क्वेश्चन में भी हमें बस वैसा ही डेटा गिवन है किसी क्लास टीचर का, उन्होंने अटेंडेंस बच्चों की रिकॉर्ड की है, जो बच्चे एब्सेंटी हैं एक टर्म में, जो बच्चे 0 से लेकर 6 डेज तक एब्सेंट है वो 11 है, जो 38 डेज से लेकर 40 डेज तक एब्सेंट है वो 1 स्टूडेंट है, ठीक है। तो इनका हमें मीन फाइंड करना है, मीन डेज ऑफ एब्सेंटी। तो क्लास इंटरवल पहले हम बनाएंगे 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, फिर आगे आएगा। देखिए जब अब ना इस क्वेश्चन में चेंज क्या आ रहा है, इसमें ना इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। इसमें 6 नंबर का गैप है, नेक्स्ट में 4 का गैप है, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 2 का। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें कोशिश करो कि आप इसको डायरेक्ट मेथड के साथ ही कवर कर सको, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि फ्रीक्वेंसी, दैट इज 11 10 7 4 4 3 1 है हमारे पास। नेक्स्ट आगे हम निकालेंगे एक्सआई होती है हमारे पास मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आएगा, इन दोनों को प्लस करके हाफ, 0 + 6/2 करके क्या आएगा 3, 6 + 10/2 करके हमारे पास आगे आएगा 6 + 10 16, 16 का हाफ आएगा हमारे पास 8। अब इसमें वो प्लस नहीं करना डायरेक्ट, है ना, हर एक टर्म की निकालनी पड़ेगी मिड वैल्यू। 10 + 14 बन गया 24, 24 का हाफ हमारे पास क्या आएगा 12। मैं यहाँ पे ना साइड पे आपको करके भी दिखा देता हूँ, ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ये पेंसिल के साथ लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 0 + 6/2
दैट इज 6/2, वो क्या बन गया 3, तो फर्स्ट टर्म 3 है। फिर 6 + 10/2 दैट इज 16/2, वो हमारे पास आ गया 18, तो ये वैल्यू 18 आ गई। फिर 10 + 14/2 24/2 दैट इज 12, तो ये 12 आ गई हमारे पास। फिर ये 14 + 20/2 34/2 और ये बनेगा 17, तो नेक्स्ट हमारे पास ये 17 आएगा। सिमिलरली ऐसे ही 20 + 28/2 ये 48/2 और ये बनेगा 24 हमारे पास, तो यहाँ पे वैल्यू 24 आएगी। जब हम आगे इनको प्लस करेंगे 28 + 38/2 50 66/2, तो ये आगे बनेगा हमारे पास 33, ठीक है। सिमिलरली जब हम इन दोनों का माइनस करेंगे हाफ करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 39, ठीक है। अब ये आसानी से बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने भी सीखो आप लोग 10th में हो, ठीक है। तो इनकी यहाँ से डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करो, 11 3 = 33, 10 8 = 80, 12 7 = 84, 7 4 = 68, फिर आगे हमारे पास 24 4 = हमारे पास आएगा 96, ठीक है। 96 ये आने के बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी बन के 33 3 = 99 और ये बनेगा 39, ठीक है। अब जब हम इन लोगों का इन टर्म्स का प्लस करेंगे, पहले बन गया 153 157 237 245 305, फिर ये 405 401, फिर ये हमारे पास बनेगा लगभग 499। वापिस से चेक करके देख लेते हैं, अगर हम इसको 7 15 21 30 39 तो 3 बोरो कैरी जाएंगे यहाँ पे 3 3 6 14 22 28 37 46 49, तो ये सही है प्लस हमारा, ठीक है। समेशन ऑफ FI XI ये बनेगा 449। अगेन का प्लस बन गया 21 28 32 36 39 40 40 बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे भी डायरेक्ट मेथड को ही चूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड के साथ जब हम इनका मीन निकालेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास बन गया फॉर्मूला समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, मीन टू से 499 डिवाइडेड बाय 40। पहले इसको हम 4 के साथ ही कटिंग करेंगे, ठीक है। जब 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ गया 1 2 4, फिर आगे पॉइंट, जब इसको आगे डिवाइड किया जाएगा तो ये बन गया 14.7 समथिंग, ठीक है। तो अभी 4 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 10 ऐसे ही है, तो 12.47 ये आंसर आ जाएगा। आप अपने हिसाब से डिवाइड करना, इसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 40 भी कर देना, फिर भी यही आंसर बन के आएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल है लिटरेसी रेट का 35 सिटीज़ में से, कि जिस शहर का लिटरेसी रेट पढ़े लिखे लोग 45 से लेकर 55% तक है वो ऐसे 3 सिटीज़ हैं। जहाँ पे लिटरेसी रेट 55 से लेकर 65 तक वेरी कर रहा है वो 10 सिटीज़ हैं। जिन शहरों में लिटरेसी रेट 85 से लेकर 95% तक है वहाँ पे वो 3 सिटीज़ हैं। हमें इनका मीन फाइंड करना है, मीन लिटरेसी रेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैसे ही मिड वैल्यू निकालेंगे, XI मिड वैल्यू से ही डिसाइड होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। दोनों को प्लस करके हाफ करो, ये बन जाएगा हमारे पास 100 का हाफ आएगा 50, फिर सब में 10 नंबर का डिफरेंस था तो 10 ऐड करते जाओ 60 70 80 90, ठीक है। फिर अब ये तो देखिए बड़े आसान नंबर है, इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी आती होगी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट मेथड के साथ। FI XI अभी यहाँ पे फाइंड करेंगे, 53 = 150, फिर ये आगे आएगा 600, फिर आगे आएगा 770, फिर आगे आएगा 640, फिर आगे आएगा 270। अब जब हम इनका प्लस करेंगे समेशन ऑफ FI XI तो ये पहले लास्ट में 0, फिर ये बनेगा 12 16 23 2 बोर हो जाएंगे हमारे पास 10 8 8 10 बन गया 17 23 2 40, तो लगभग 2430 जो हमारे पास है इनका प्लस बन जाए। आगे जब हम इनका प्लस करेंगे समेशन ऑफ FI तो ये तो 35 सिटीज़ हमें गिवन थी है ना, 13 24 32 35 सिटीज़ यहाँ पे आ गई। डायरेक्ट मेथड के साथ हम इनका मीन निकाल रहे हैं, तो वो मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, मीन टू से 2430 डिवाइडेड बाय 5। पहले 5 टेबल भी यहाँ पे आएगा 7, फिर 5 टेबल यहाँ पे आएगा 4 6 3, 5 के टेबल भी हम लोग कटिंग कर रहे हैं ना, पहले आ गया यहाँ पे 4, फिर आ जाएगा
फिर 8 के टेबल पे 40, फिर 30, फिर 6 के टेबल पे, फिर ये बना 486 डिवाइडेड बाय 7, फिर इसके 7 साथ कटिंग कीजिए। पहले 7 6 जा 42, 6 6 7 9 जा 63, तो 3 बचा 0.42। ये लगभग हमारे पास जो है इसका आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है, जब आप 2 को राउंड ऑफ करोगे तो 69.43 भी ये बन जाएगा। ठीक है, इसको किसी और मेथड के साथ भी सॉल्व करना, आपके पास यही आंसर आएगा। अभी ये तो था जो मीन किया हमने 14.1 में, अभी 14.2 एंड 3 में भी मीन घुस के बैठा है, अब हम उसको वहाँ से भी निकाल के फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग वापस एंट्री कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 में। ये एक्सरसाइज हमने पहले से कर रखी है। ठीक है, सबसे पहले हमने मोड वाला कॉन्सेप्ट कवर किया था, फिर मीडियन वाला, फिर मीन वाला, हम थोड़ा उल्टा चल रहे हैं। तो अभी 14.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोला था कि हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट किए हुए हैं उनकी एज के हिसाब से डेटा ये रहा। हमें एक तो यहाँ पे एक मोड निकालना है और एक हमें यहाँ से मीन निकालना था। मोड तो हम लोगों ने पहले से निकाल के रखा है ना, ये क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर लिया था, 36.8 आंसर आया था इसका अप्रोक्सीमेट। लेकिन अभी जो इसका मीन निकालना था वो मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी डायरेक्ट मैंने एक लास्ट इंटरवल लिख के रखा है, फ्रीक्वेंसी लिख के रखी है। तो सबसे पहले हम मीन निकालने के लिए क्या करते हैं कि मिड वैल्यू निकालते हैं इसकी। ठीक है, जब हम इसकी मीन वैल्यू, हमें इसका मीन फाइंड करना है। ठीक है ना, उसके लिए मिड वैल्यू इन दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे। प्रीवियस मेथड जो हमारा चल रहा है, 5 + 15 बनेगा 20, 20 का हाफ बनेगा 10। तो अब इन सब में 10 नंबर का डिफरेंस है, इसमें 10 नंबर ऐड करते जाएंगे या सब का हाफ निकालते जाएंगे, वो आपकी मर्जी है। 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा एंड 60 आएगा। ठीक है, फिर ये नंबर बहुत आसान है, इनकी मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो ये रहेगा FI × XI, 10 6 जा 60, 11 2 जा 22, साथ में 0, 21 3 जा 63, साथ में 0, 23 4 जा ये बनेगा 92, साथ में एक 0 आ गई, 14 5 जा 70, 0, 6 5 जा 30, साथ में एक और 0। अब हमें इनका प्लस निकाल करना है। ठीक है, जब हम इन वैल्यूज़ का प्लस करेंगे तो पहले लास्ट में आएगा 0, फिर ये बना 2 5 7 13, 1 कैरी होगा, फिर ये बन गया 1 कैरी यहाँ पे 3 9 18 25 28। तो ये बनेगा हमारे पास 2830 इसका प्लस करके। ठीक है, एक बार हम लोग अगर इसको फिर से जा करके देखें, 280 में 880, 9 10 में 18 30, 25 30 एंड 28 30, ये सही है। फिर हम इनका प्लस करेंगे, जब इनका प्लस करेंगे ये बनेगा 17 में 38, 41 61 में जब हमने आगे प्लस किया तो 75 और इसमें आएगा 80। तो F का प्लस जो हमारे पास बन के आ रहा है यहाँ पे, आई थिंक 80 बन के आएगा, है ना, यहाँ पे कहीं पे मेंशन भी होगा ये। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 80 समेशन ऑफ FI XI। अभी डायरेक्ट मेथड के साथ हम इसका मीन निकालते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के साथ हमारे पास मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या बन के आएगा, वो हमने पहले से यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। डायरेक्ट मेथड समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, मीन टू से मीन इक्वल्स टू यहाँ पे लिख देते हैं समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। अब इनकी कटिंग करनी भी सीखते हैं। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है 2830 डिवाइडेड बाय 80, 0 0 कैंसिल। अब इसकी कटिंग करेंगे 8 के साथ, पहले देखिए 8 3 जा 24। ठीक है, तो चलिए मैं ना इस बार आपको ये कटिंग यहाँ पे ऐसे डिवाइड करके दिखा देता हूँ। पहले 8 3 जा 24, 4 बाकी 4 3, फिर 8 5 जा 40। ठीक है, 3 रिमाइंडर, डेसिमल 0 डेसिमल, ये 0 नीचे आएगी, यहाँ पे आएगा 0। फिर अगेन 8 3 जा 24। ठीक है, फिर 6, फिर एक और 0, फिर ये आएगा नंबर नीचे अगेन हमारे पास। देन 8 7 जा 56 हमारे पास, 35.37 ये हमारे पास फाइनली आंसर बन के यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 14.2 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी इन्होंने हमें हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के बारे में डेटा गिवन दिया था। ठीक है, एक तो हमने इसमें से एक मॉडल, मतलब कि मोड फाइंड करना था, वो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। एक हम लोगों ने मीन एक्सपेंडिचर फाइंड करना था, वो हम अभी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए ये वाला जो डेटा है ये मैंने पहले से यहाँ पे लिख के रखा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ से इसका मीन निकालना है। अब मीन के लिए मेथड देखेंगे कि कौन सा चूज करेंगे हम लोग। ठीक है, वो मिड वैल्यूज के बाद ही डिसाइड होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम बनेगा, दैट इज यहाँ पे मिड वैल्यू का, इसको हम लिखेंगे XI और ये हमारा हेडिंग है मिड वैल्यू।
ये कैसे निकलेगी, दोनों का प्लस करके हाफ करो, 1000 एंड 1500 बनेगा 25, 1000 प्लस 1500 इन दोनों का जब प्लस करके हाफ करेंगे 2500 का हाफ आएगा 1250। सब में अभी हम लोग वैल्यूज 500 500 ऐड करते जाएंगे, तो ये बन गया 1750, फिर ये बन गया 2250, 2750, फिर ये बन गया 3250, फिर ये बन गया 3750, फिर ये बन गया 4250, फिर आगे बन गया 4750। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे बस की बात है ही नहीं है ना, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा अगर हम इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करने लगेंगे। तो इसमें डायरेक्ट मेथड तो हम लोग बिल्कुल भी गलती से भी अप्लाई नहीं करेंगे, या तो इसमें अज्यूम्ड मीन लगाएंगे या फिर स्टेप डेविएशन लगाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन अज्यूम्ड मीन के साथ मैंने करवा दिए। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब अज्यूम्ड और स्टेप की बात आती है तो हमेशा स्टेप डेविएशन को ही चूज करना वो ज़्यादा आसान होता है। तो फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन स्टेप डेविएशन के साथ सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो इसका तो बच्चे मैंने आपको एक रट्टा भी लगवाया था बड़ी आसानी से कि स्टेप डेविएशन में एक तो हमें सबसे पहले म्यू आई चाहिए होता है ना, म्यू आई। देन म्यू आई को हम यू को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देते हैं यहाँ से थोड़ा। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हर एक एक्स आई से हम लोग ए को माइनस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे उसको एच के साथ। एच जो होता है इसके इंटरवल की हाइट होती है। तो पहले किसी भी एक टर्म को आप अज्यूम कर लो मीन, जो मिड वैल्यू उसको कोशिश करना। कितनी टर्म है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 टर्म्स आ रही हैं। अब आपकी चॉइस है कि आपने कौन सी टर्म को यहाँ पे अज्यूम करना है। मैं कोशिश कर लेता 1 2 3 4 1 2 3 4 5, मैं ये 3250 को अज्यूम कर लेता हूँ। चाहे आप फर्स्ट को भी अज्यूम करो वो आपकी मर्जी है, बट आसानी से निकलेगा। तो इसके सामने तो ये तो वैल्यू आएगी 0। अब पहले ना इसको मैं आपको रफली करके दिखा देता हूँ कि इसमें हमें बेनिफिट क्या मिलता है। ठीक है, लेकिन आप रट्टाफिकेशन वाला मेथड ज़्यादा अप्लाई करना। अब देखिए हमारे पास टर्म है 1250 1750 2250 2750 3250 3750 4250 4750। हमने हर एक वैल्यू में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। 3250 को 3250 के साथ, 3250 के साथ, फिर आगे 3250 के साथ, 3250 के साथ, 3250 के साथ, फिर आगे 3250 3250, ये वैल्यूज़ को हम माइनस करते जाएंगे। जब अब हम इन वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, ठीक है, देखिए जब सबसे पहले इनका माइनस किया तो इनका माइनस करके आ गया -2000। ठीक है, फिर हमें डिवाइड बाई एच भी तो करना होता है यहाँ पे। फिर जब हम इनको माइनस करेंगे तो बनेगा -1500, जब इनको माइनस करेंगे -1000, इनको माइनस करेंगे -500, फिर आगे आएगा 0, फिर 500, फिर आएगा 1000, फिर आगे आएगा 1500। ठीक है, अब ये वैल्यूज आने के बाद हमने क्या करना है, जो डिवाइडेड बाई एच भी करना होता है, मतलब कि हर एक वैल्यू को डिवाइड बाई एच। एच होता है क्लास इंटरवल का साइज, जो इसके सामने वाले इंटरवल में डिफरेंस है वो 500 का है। तो 500 के साथ हम हर एक वैल्यू को डिवाइड करेंगे, -4 बन गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये -3 बन गया। जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 500 तो ये -2 बनेगा। इसको डिवाइड करेंगे 500 तो ये -1 बनेगा। फिर 0 1 2 3, मतलब कि हम डायरेक्ट तो लगा सकते हैं कि जो वैल्यू को अज्यूम किया था उसके सामने 0, नीचे 1 2 3, ऊपर 1 2 3, ऊपर वाली वैल्यू माइनस, नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव। 0 है, नीचे 1 2 3, या -1 -2 -3 -4, डायरेक्ट बस सिंपल से कर दो, है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा fi इंटू म्यू आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। 24 4 ज़ा -96, 43 ज़ा -120, 33 2 ज़ा -66, -28 0, फिर आगे आ गया 22, फिर आगे आ गया 32, फिर आगे आ गया 21। ठीक है, अब हमें करना है प्लस। पहले तो हम ये पॉजिटिव वैल्यू का प्लस करेंगे। जब इनका प्लस किया 54 75 आ गया। ठीक है, जब अभी हम नेगेटिव वैल्यूज को प्लस करेंगे, इनको प्लस करके देखते हैं। 216 आ गया सबसे पहले तो हमारे पास, फिर 232 292, फिर 320 आई थिंक -320। अब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे आगे। ठीक है, अब 325 में से अगर 75 हमारे माइनस होंगे तो यहाँ पे ना ये -310 आएगा। अब जब इन दोनों को हम लोगों ने माइनस किया तो हमारे पास बनेगा 235, वो भी नेगेटिव में। ठीक है, तो हम कौन सा मेथड चूज कर लेते हैं यहाँ पे, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड हमारे पास है। इस मेथड के हिसाब से हमारे पास मीन क्या आएगा, a प्लस समीशन fi
इंटू म्यू आई समीशन एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच आएगा। नाउ अभी ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए की वैल्यू 3250 प्लस एफ आई म्यू आई की वैल्यू 235 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। जब हम इन वैल्यूज़ का प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये बनेगा 200, ये आई थिंक हमें क्वेश्चन में भी गिवन था, डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय एच। एच कितने नंबर का डिफरेंस है हमारे पास, 55 नंबर का, 500 का डिफरेंस यहाँ पे चलते आ रहा है, ठीक है। तो ये 0000 यहाँ पे कैंसिल, प्लस माइनस बनेगा हमारे पास माइनस, ठीक है। तो ये 235 की मल्टीप्लाई भी हमें करनी है पहले 5 के साथ, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे हम लोग, ठीक है। 235 की मल्टीप्लाई जब हम करें 5, ये बनेगा 5 है 25, 17, 11 डिवाइडेड बाय 2 आएगा हमारे पास, फिर 3250 माइनस जब अब इनको डिवाइड करेंगे 587.5, लगभग इतना आंसर हमारे पास ये बन जाएगा। और जब हम इन दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास बनना चाहिए 2662.50, यहाँ पे भी 0 लगा लो चाहे, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का मीन बन के आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 14.2 एक्सरसाइज में से। ये भी इस क्वेश्चन में भी हमें मोड फाइंड करने के लिए बोला गया था, मोड एंड मीन दोनों, ठीक है। मोड हम लोगों ने पहले से फाइंड कर लिया था, मीन हम अभी फाइंड करेंगे इसको, ठीक है, मीन को। तो इस क्वेश्चन का जो टेबल है मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, इसमें भी जो हमें स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो वाला ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ये स्टेटमेंट मैंने एक्सप्लेन आपको की हुई है लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, अभी हम इसको देखेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ से मीन निकालने के लिए एक मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। देन मिड वैल्यू को हम डिनोट करते हैं एक्स आई के साथ, इसका फॉर्मूला तो हमारे पास ये स्मॉल एक्स आई। अब मिड वैल्यू में देखिए दोनों को प्लस करके हाफ कीजिए पहले तो, 15 एंड 20 का हाफ 35, 30/2 का हाफ बनेगा 17.5 हमारे पास, या फिर दो बस देख लो कि दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। फिर 5 नंबर का डिफरेंस है, 5 हम इसमें ऐड करते जाएंगे, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 एंड नेक्स्ट आएगा 52.5। अब ना देखिए डायरेक्ट मेथड तो अप्लाई करना थोड़ा हमारे लिए परेशानी वाला काम होगा, क्योंकि ये जो मिड वैल्यू है ये डेसिमल में आ गई है ना, पॉइंट्स में आ गई। तो या तो अभी हम इसमें अज्यूम्ड मीन मेथड को यूज़ करेंगे या फिर शॉर्टकट को। हम एक यहाँ पे ना थोड़ा सा एक आपस में समझौता कर लेते हैं, मैं अज्यूम्ड मीन के साथ इसको सॉल्व करता हूँ, आप इसको स्टेप डिविजन में सॉल्व करके देखना और चेक करना कि हम दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले जब हमने अज्यूम्ड मीन मेथड को चूज करना है ना, अज्यूम्ड मीन मेथड, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आएगा अज्यूम्ड मीन का, अज्यूम्ड मीन या फिर शॉर्टकट मेथड, ये होगा एक्स बार, ये फॉर्मूला बनेगा ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है। फिर हम सबसे पहले यहाँ पे से एक वैल्यू को अज्यूम करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वैल्यूज हैं। आप किसी भी एक वैल्यू को यहाँ से जो है अज्यूम कर सकते हो अपनी मर्जी से। मैं कोशिश कर लेता हूँ कि मैं 1 2 3 4 इसको अज्यूम कर लेता हूँ, ये वाली वैल्यू को, ये वैल्यू हमारे पास अज्यूम्ड मीन है। अब हमने क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन समझा, हर एक वैल्यू में से 37.5 माइनस कर देना है। कितने कितने नंबर का डिफरेंस था, 10 10 का, सॉरी 5 5 का, है ना। तो यहाँ पे क्या 0, नीचे 5 का टेबल जाएगा, ऊपर 5 का टेबल जाएगा, -20, ठीक है। और ये हमने क्या फाइंड किया है, डी आई, डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, एफ इंटू डी की मल्टीप्लाई में इंटू से एफ आई डी आई, ये बनेगा -60, फिर ये बनेगा -120, फिर ये बनेगा -90, फिर आगे हमारे पास बनेगा -50, फिर आगे हमारे पास बनेगा 0 0 0, फिर बनेगा 30, ठीक है। अब डायरेक्ट इनको प्लस करेंगे, पहले नेगेटिव वाले नंबर का प्लस करेंगे, 180 270 350 320 -320 हमारे पास आ गया 140 260 320। जब इनको प्लस करें तो ये बनेगा 30, तो ये हमारे पास बनेगा -290, ठीक है। फिर ये बनेगा समीशन एफ आई डी आई इक्वल टू -290। फिर हमारे पास मीन का जो ए है हमारे पास अज्यूम्ड मीन, ये बनेगा 37.5 प्लस अज्यूम्ड मीन ये बनेगा -290 डिवाइडेड बाई, अब इनका प्लस हमारे पास कितना बन के आएगा 11 20 30
33, 35, इनका प्लस हमारे पास बन गया समीशन ऑफ 35, तो ये डिवाइड में आ गया 35, ठीक है। फिर ये बन गया 37.5 प्लस माइनस करके 290 डिवाइडेड बाय 35। अब हमें इसको डिवाइड करना है। चलिए इसको रफली हम डिवाइड भी करके देख लेते हैं। 290 को डिवाइड करेंगे 35 के साथ, 35 का टेबल आना चाहिए आपको, ठीक है। तो 35 को अगर हम डिवाइड करेंगे 24 आई थिंक 8 पे जाएगा, तो ये बनेगा 280, 10 रिमाइंडर 0 पे जाएगा पहले तो ये, ठीक है। तो लगभग हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे पास 2 आई थिंक 8 बन जाएगा, है ना। फिर 2 डेसिमल तक इसको हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे। 28 का मतलब क्या आता है, इसको राउंड ऑफ कर दो तो ये 3 बन जाएगा, 8.3। जब 28 है ना तो इसको राउंड ऑफ करके 3 लिख लो, ठीक है। तो जब हमने इन लोगों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2 और यहाँ पे आएगा आई थिंक 29। तो 29.2 हमारे पास जो है वो मेन बन के इसका आंसर आ जाएगा। अभी कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो 8.3 की में हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। सॉरी 14.3 में सॉल्व करने पड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन ऐसा 14.3 का जिस क्वेश्चन में हमें मीडियन निकालने के लिए बोला गया था, मीन निकालने के लिए बोला गया था और मोड निकालने के लिए बोला गया था। मीडियन हम लोगों ने फाइंड कर लिया, मीन हम लोग अभी फाइंड करेंगे और मोड को बिना मोड का फॉर्मूला लगाए ही एक और न्यू फॉर्मूला के साथ हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले चलिए मीन निकालते हैं। ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे उतार के रखी हुई है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसका क्लास इंटरवल मिड वैल्यू निकालेंगे इसकी, ठीक है। देन मिड वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं xi के साथ, ये बन जाएगा मिड वैल्यू। दोनों को प्लस करके हाफ कर दो, दोनों का प्लस करके हाफ के ये बन गया 75। तो 20 का डिफरेंस है, बस 20 ऐड करते जाओ। 95, 115, 135, 155, 175 एंड 195 यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, देखिए इनकी मल्टीप्लाई करनी तो काफ़ी डिफिकल्ट है, तो या तो अज्यूम्ड मीन लगाएंगे या स्टेप डिवीजन लगाएंगे। आप कौन सा लगाना चाहते हो, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसमें स्टेप डिवीजन लगा के देखते हैं। पहले किसी भी वैल्यू को अज्यूम कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस वैल्यू को हम लोग मीन अज्यूम कर लेते हैं। अब तो मैं थक चुका हूँ बहुत बार समझा के आप लोगों को कि जब भी हमने अज्यूम्ड मीन मेथड लगाना होता है तो यहाँ पे आती है 0, अगर डिफरेंस सेम है तो ऊपर की तरफ नेगेटिव -1 -2 -3, नीचे 1 2 3। ये फॉर्मूला इसका क्या है, xi माइनस a डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो जब डिवाइड करके देखोगे यही आएगा। फिर fi की मल्टीप्लाई कर दो di के साथ, fi इंटू डी, ये बनेगा -12, -10, -13, फिर 0, फिर 14, फिर 16, फिर 12, ठीक है। अब इनको प्लस करो, जब इनको -22 -35, जब इनको प्लस किया 30 42, दोनों को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर बनेगा 7। ये बन गया समीशन fi di इक्वल टू 7। जब हम इनका प्लस करेंगे तो इनका प्लस करके हमारे पास आएगा 9 22 42 56 64 68, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कौन सा मेथड चूज़ किया, यहाँ पे स्टेप डेविएशन चूज़ किया था, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के हिसाब से हमारे पास जो मीन है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वो हम लोगों ने पहले से लिख के रखा हुआ है, दैट इज x बार इक्वल टू a प्लस समीशन fi di अपॉन समीशन fi मल्टीप्लाई बाई h। देन अज्यूम्ड मीन a हमारे पास क्या है 135 है, प्लस fi di है हमारे पास 7, समीशन fi हमारे पास क्या आएगा 68 मल्टीप्लाई बाई ये हमारे पास बनेगा 20, ठीक है। अगर किसी की कटिंग हो सकती है 10 आ गया 34 आ गया, यहाँ तक कटिंग कर दो तो ये बनेगा 135 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 34 हमारे पास। अब हमें इनको डिवाइड करना होगा 34 को 70 के साथ, ठीक है। पहले तो जब 70 को 34 के साथ डिवाइड करेंगे तो पहले 2 पे गया 68, 2 फिर डेसिमल लगा के 0, ये 0 नीचे आएगी, ये बन गया 20, ये अगेन जाएगा 0 के ऊपर, ठीक है। तो 20 रिमाइंडर, फिर एक 0 यहाँ पे हमारे पास आएगी, ये 0 भी नीचे आ गई, ठीक है। फिर ये देखेंगे आगे 6 के टेबल पे जाएगा, ये बन जाएगा 184, तो फिर रिमाइंडर आएगा हमारे पास 16, तो लगभग 2. बस यहीं तक हम हमारा काम चला लेते हैं। ये बन गया 135 प्लस 2.06 मिनटू से 137.06, ये हमारे पास इसका मीन आ गया। अब फिर बच्चे के इस क्वेश्चन में मोड निकालना, अब वो मोड इस क्वेश्चन का आप खुद फाइंड करना, ठीक है, और चेक करना कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है।
नेक्स्ट है 14.3 में क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में भी हमें मीन पूछा गया था, मोड पूछा गया था और मीडियन हम लोग ने निकाला हुआ। अब मीन निकालने के लिए ठीक है, हम पहले यहाँ पे मिड वैल्यू निकालेंगे, एक्स वो आएगी मिड वैल्यू, दोनों का प्लस करके हाफ, 1 + 4/2, 5/2 मतलब कि 2.5 हमारे पास बनेगा। ठीक है, और 3 नंबर का डिफरेंस है, 3 ऐड करते जाइए, 5.5, फिर आगे 8.5, 11.5, फिर 14.5, फिर 17.5। क्योंकि ये डेसिमल में है, इसमें भी कैलकुलेशन करनी थोड़ी डिफिकल्ट होगी हमारे लिए, तो इसको हम करेंगे सॉल्व अज्यूम्ड मीन के साथ। ठीक है, तो पहले किस अज्यूम्ड मीन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, अज्यूम्ड मीन x बार इक्वल टू a प्लस समीशन fi xi डिवाइडेड बाय समीशन fi। ठीक है, तो पहले 1 2 3 4 5 6 इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे करेंगे अज्यूम। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 3 का डिफरेंस है, ऊपर -3 -6 -9, नीचे 3 6, ये बनेगा fi xi हमारे पास। और सॉरी, ये तो अभी हमारे पास क्या आया था, ये di आया है ना, di। तो नेक्स्ट अभी हमें fi इंटू di फाइंड करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। पहले -54 -180 -120 0 12 24, ये बन गया 36, ये बन गया 200 300 एंड -354। जब दोनों को अभी हम लोग सॉल्व करें तो बनेगा आई थिंक -318। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। पहले अज्यूम्ड मीन किसको लेट के 11.5 को, ये बन गया प्लस -318 डिवाइडेड बाय, इनका प्लस है 36 76 82 92 100। ठीक है, तो ये बन गया प्लस माइनस 3.2 नंबर छोड़ के डेसिमल 18। ठीक है, अब इन नंबर का हम लोग माइनस कर देते, 11.50 3.18, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 1 गया 3, फिर 11 में से 3 गए 8, मिनटों से 1.32, ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा।